Johnny Johnny, yes papa. Eating sugar, no papa. Telling lies, no papa. Open your mouth. जरा ध्यान से इस पोएम को सुनिए। बाहर से भले ही एक बच्चों की पोएम लगती हो, ये क्यूट लगता हो, लेकिन वास्तव में जॉनी एक झूठा था। जॉनी वाज अ लायर। कि जॉनी झूठ बोल रहा था, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? वो पकड़े जाने के बाद भी सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर लिया था। यहीं से एक बात मन में आती है, सच और झूठ के अंदर ज्यादा पावरफुल क्या है? या फिर ये सब सिर्फ परसेप्शन का गैप है? जरा सोचिए, इस दुनिया की नींव, ये दुनिया का बेस सच से बना है या फिर झूठ से? बचपन से हमें सिखाया गया है कि सच बोलो, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलना पाप है। लेकिन जरा अपने आसपास देखो, क्या यह दुनिया सच पे चलती है या फिर ये पूरी दुनिया झूठ पे आधारित है? अगर आप बोल रहे हो कि दुनिया सच पे चलती है तो आप काफी इनोसेंट हो। आइए आपको मैं समझाता हूं कि कैसे हमारे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हर एक चीज जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वो सब झूठ के ऊपर आधारित है। बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के पन्नों में हमने ये देखा है कि हर एक पार्टी अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिखती है। जब मुगल हिस्ट्री लिखते हैं तो वो खुद को ग्रेट बोलते हैं, अपने एनिमीज को उनसे नीचे। जब मराठी हिस्ट्री लिखते हैं तो वो अपने राजाओं को ग्रेट बोलते हैं और मुगल को उनके नीचे। तो बात यह है, जिसको आप हिस्ट्री मान के अभी पढ़ रहे हो, क्या वो सत्य है? या फिर आप सिर्फ एक पार्टी के द्वारा लिखी गई वो बातें पढ़ रहे हो, जो बातें उस टाइम में वो पार्टी को ग्रेट दिखाता था? और बात यह है कि हिस्ट्री हमेशा विनर्स लिखते हैं। जो राजा युद्ध हार गया उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और जो राजा जीत गया वो जितना भी बुरा हो उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो बात यह है, जो इतिहास हम अभी जानते हैं, क्या वो सत्य है? खुद से पूछिए। फिर बात है राजनीति का, पॉलिटिक्स। राजनीति का तो बेस ही झूठ है। यहाँ पे कोई पार्टी कुछ ऐसे डाटा दिखाती है जो उसको फेवर करे। रूलिंग पार्टी वो डाटा कभी नहीं दिखाएगी जहां पे ये दिखाया जाता है कि देश संकट में है, और ऑपोजिशन कभी वो डाटा नहीं दिखाएगी जहां पे दिखाया जाता है कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है। राजनीति के तो खून में ही झूठ है। बात आती है बिजनेस में। बिजनेस का एक ही गोल होता है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हर एक दुकानदार, हर एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को लेकर कुछ ना कुछ झूठ बोलता ही बोलता है। फिर बात आता है मूवीज का। जरा सोचिए, आप एक ऐसे मूवी देख रहे हैं जहां पे आप एक पुलिस की कहानी देख रहे हैं। एक बैंक में कुछ चोर घुस गए हैं, वहां पे कुछ लोगों को बंदी बना लिए हैं, और पुलिस जाता है बहुत ट्राई करके उनको बचाने के लिए। इस कहानी में हीरो कौन है? इस कहानी में अच्छा कौन है? ऑब्वियसली पुलिस। और बुरा कौन है? चोर। लेकिन इसी कहानी को एक दूसरे एंगल से अगर आपको दिखाया जाए, अगर आपको यह दिखाया जाए कि चोर के घर में उसकी माँ है और परिवार की जरूरत के लिए वो चोरी करने आया है, और पुलिस है कि उसको पकड़ने के लिए ट्राई कर रही है, अभी आपके नजर में चोर हीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल, द मनी हेस्ट सीरीज। वहां पे हम लिटरली चोरों के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तो मूवी या फिर सिनेमा कभी सच पे आधारित नहीं होता, वो उस पे आधारित होता है कि किसके आंखों से आप दुनिया देख रहे हैं। और लास्ट में आता है एडवर्टाइजमेंट। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप सपोज एक गांव में रहते हैं जहां पे हैंड वॉश नहीं मिलता, लेकिन आपने टीवी में हमेशा देखा है कि डेटॉल नाम का एक ब्रांड अपने हैंड वॉश को एडवर्टाइज करता है,
और बोलता है कि उनका हैंडवॉश सबसे बेस्ट है। आपने अपनी जिंदगी के 3-4 साल इसी एडवर्टाइजमेंट को गांव में देखा। फिर जब आप शहर गए और वहां पे एक्चुअली में आप गए थे हैंडवॉश खरीदने के लिए, वहां पे 50 ब्रांड्स रखी होंगी, लेकिन सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपको यह बोलेगा कि डेटल लेके चलता हूं क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। तो बात यह है, क्या सच में जो प्रोडक्ट को बेस्ट बताया जाता है वो बेस्ट है, या फिर हम बार बार उस झूठ को सुनते आए हैं इसीलिए हमारे मन में वो सच बन जाता है? सोचिए, अब सबको जोड़ के देखिए। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, एड्स, मूवीज, बिजनेस, कहीं पे भी ना तो पूरा सच बोला जाता है ना तो पूरा झूठ बोला जाता है। तो फिर क्या बोला जाता है? बोला जाता है सिलेक्टिव ट्रुथ। फिर आता है फ्रेमिंग, फिर इमोशन, फिर रिपीटेशन, और इन सब का रिजल्ट एक होता है बिलीफ। इन 5 चीजों को मिला के कोई भी बात हो, कितनी भी झूठी हो, उसे सच बनाया जा सकता है और उसके ऊपर प्रॉफिट भी किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि हमें यह क्यों बोला गया है हमेशा सच बोलने के लिए? क्यों स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट, हर कोई सोसाइटी में यही चाहता है क्या कि हम हमेशा सच बोले, जबकि ये पूरी दुनिया ही मिथ्या पे चलती है? और इसका जवाब यह है टू कंट्रोल अस। जो लोग ये गेम समझ गए हैं वो चाहते हैं कि बाकी लोग ये गेम ना समझें, बाकी लोग हमेशा ये सच की अच्छाइयों में डूबे रहें और ये दुनिया उनको चूसती रहे। और ज्यादातर लोग इसमें ट्रैप्ड ही रहते हैं जिंदगी भर। आप इसलिए इससे बाहर सोच पा रहे हैं क्योंकि आपने द सान वर्ज को चुना है। आप सान वर्ज के अंश बन चुके हैं, जो आपको सोसाइटी के षड्यंत्र से वाकिफ कराता है तथा उनसे बचने का उपाय भी देता है। तो आज जब हम समझ गए हैं कि कैसे झूठ पे दुनिया सवार है, समझते हैं कि इस आर्ट को मास्टर कैसे किया जाए, जिस झूठ के वजह से लोग दुनिया जीत लेते हैं और सच बोलने वाले लोग हमेशा हारे हुए रहते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द आर्ट ऑफ टेलिंग लाई, द आर्ट ऑफ बीइंग जॉनी जॉनी। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप है द बेस। कोई भी झूठ आपको अगर बोलना है तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। बेस मतलब कौन सी बात पर वो आधारित है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके दोस्त ने आपको बोला था एक चीज लेके किसी एक दुकान में रिटर्न करवाने के लिए। वो चीज उसने आपको दिया भी, लेकिन आप सो गए और रिटर्न करने नहीं गए। तो अगर वो पूछेगा कि तुम क्यों नहीं गए, तो आप वहां पे आइदर ये बोलेंगे कि मैं सो गया था। ऐसे में क्या होगा कि आपका और उसका रिश्ता थोड़ा खराब हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैंने इसको इतना हेल्प मांगा, इसने नहीं किया और सो गया। लेकिन अगर आप झूठ बोलना चूज करते हैं तो आपके पास 50 ऑप्शंस है। ये बोल सकते हैं कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। ऐसे 50 ऑप्शंस में को चूज करना होगा कि बेस्ट ऑप्शन क्या है। उसको ही कहते हैं द बेस्ट। तो यहां पे बेस ये हो सकता है कि मैं तो गया था लेकिन दुकान बंद था। इसमें फायदा क्या हुआ? इसमें आपके दोस्त को लगा कि आपने उसके लिए एफर्ट दिया था लेकिन दुकान बंद था, तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मदद मांगेंगे, बहुत हद तक मुमकिन है कि वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपने उसको बोला कि आपने उसके लिए एफर्ट डाला था। जब आप बेस सेलेक्ट कर लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है द बैलेंस डिलीवरी। जरा समझिए, कोई भी झूठ 100% झूठ नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा सच का तड़का भी लगा होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि हम गए थे लेकिन दुकान बंद था, इसमें थोड़ा सच भी बोलते हैं। आप वहां पे ऐड कर सकते हैं कि बहुत धूप भी हो रही थी वहां पे, और वहां पे तो ज्यादा छांव भी नहीं थी,
और ट्रैफिक भी बहुत था, तो मेरा सर दर्द करने लगा, फिर मैं वापस आ गया। ये सारी चीजें उस टाइम पे सच होना पॉसिबल है, और शायद सच हो भी सकती है। वहां पे धूप हो सकता है, वहां पे ट्रैफिक हो सकती है। तो इसीलिए आपने एक झूठ के बेस के ऊपर सच का एक बेस रख दिया, जिससे आपकी बातें बिलीवेबल लगने लगे। थर्ड स्टेप में आता है द लेयर्स एंड द पेसिंग। कभी भी कोई भी झूठ एक कंप्लीट सांसों में खत्म नहीं कीजिए। वैसे में झूठ झूठ लगने लगता है, वो सिर्फ एक कहानी लगने लगती है जो आपने दिमाग में पहले से ही रखा है। हमेशा उसको लेयर्स में तोड़िए। पहले आपने बेस रखा, उसके ऊपर थोड़ा सच, फिर थोड़ा झूठ, फिर थोड़ा सच। ऐसे लेयर्स में होने में क्या होता है कि कहानी को बिलीव करना इजी हो जाता है। अभी आप ऐड कर सकते हैं कि जब मैं वापस आ रहा था तो शायद वो दुकान फिर से खुलने लगा था, लेकिन तब तक मैं बस में बैठ गया था। ऐसे में क्या हुआ कि आपने आपके बातों को उसके दिमाग में इतने धीमे धीमे फिट कर दिया, उसको हर एक स्टेप, हर एक लेयर सच लगने लगेगी। और अगर कोई भी लेयर में उसने गलती पकड़ ली, अगर कोई भी लेयर में कुछ प्रॉब्लम आया, तो बाकी लेयर्स होंगे उसको संभालने के लिए। अगर वो बोल लिया कि वो दुकानदार तो बोल रहा था दुकान खुला था, तो आप बोल सकते हैं ये वाला लेयर कि मैं तो बस में बैठ गया था, उसके बाद शायद उसने खोला होगा। फिर आता है द नेक्स्ट स्टेप, द कंसिस्टेंसी। जब आप कुछ भी झूठ बोलते हो, उसके बाद भले ही सामने वाला जितना भी फोर्स करे, कभी भी आपको उससे मुकरना नहीं है। याद रखिए, एक सच हमेशा हार जाता है एक स्ट्रांग झूठ के सामने। अगर आप आपके बातों पर अड़े रहे, सामने वाला जो भी बोले, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि सच बोलने के बावजूद भी सामने वाला आपके झूठ को बिलीव कर लेगा। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। फिफ्थ स्टेप ये है द रिपीटेशन एंड द इमोशंस। कोई भी झूठ वो तभी काम करता है जब उसके चारों ओर इमोशंस का बादल हो। इमोशंस सच को अंधा बना देता है, और सच जितना भी पावरफुल हो, कोई भी झूठ जिसको बार बार रिपीट किया जाए, वो धीरे धीरे सच बन जाता है। यही चीजें हर पॉलिटिशियंस करते हैं, यही चीजें हर देश के रूलर्स भी करते हैं। एक झूठ को इतना धीरे धीरे इतना रिपीट किया जाता है कि वो सच बन जाता है, और उसमें थोड़ा इमोशंस लगा दो तो सच जानने के बावजूद भी लोग इस झूठ को ही प्यार करते हैं। तो ऐसे हमने सीखा कि एक प्रॉपर झूठ कैसे बनाया जाता है। इसको इंप्लीमेंट कीजिए जिंदगी की हर छोटी छोटी चीजों में। आप देखेंगे जहां पे आप पहले फंस जाते थे, अभी आप वहां से आराम से निकल जाएंगे। जॉनी जॉनी सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि दुनिया सिर्फ सीधे सच पर नहीं चलती, बल्कि उस तरीके पे चलती है जिसमें सच को समझाया जाता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग ये समझ लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी यस पापा बोलते रह जाते हैं। आप कौन सा बनना चाहते हो? आज के क्लास में मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया है, एक ऐसा अस्त्र जिसे अगर सही से यूज करें तो जिंदगी के हर एक बैटलफील्ड आप जीत सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, इस ब्रह्मास्त्र को किसी को हानि पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए आप व्यवहार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर झूठ बोलने के इस सुपर पावर को जो अभी हम सीखे, उसको आप किसी को हार्म करने के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या फर्क रह जाता है आपके और एक गंदे पॉलिटिशियन के बीच में। इस अस्त्र को अपने ग्रोथ के लिए यूज कीजिए, दूसरों को नीचे ढकेलने के लिए नहीं। जरा रिवीजन कर लेते हैं एक परफेक्ट झूठ बनाया कैसे जाता है। स्टेप 1 में आता है द बेस। बहुत सारे झूठ में आपको वो चूज करना है जो आपको ज्यादा फायदा दे। स्टेप 2 आता है बैलेंस डिलीवरी। उस झूठ के चारों ओर सच के कुछ छोटे छोटे डिटेल्स डाल दो ताकि वो ज्यादा बिलीवेबल हो जाए। थर्ड स्टेप में आता है द लेयर्स एंड द पेसिंग। बातें स्लोली बोलो, सोच समझ के बोलो और झूठ को लेयर्स में सजाओ। हर एक मिनट एक नया नया इंफॉर्मेशन डालो। स्टेप 4 में आता है द कंसिस्टेंसी।
भले ही आप पकड़े जाओ, भले ही सामने वाला कुछ भी बोले, आप अपनी बातों पे हमेशा स्ट्रांग रहो। कभी भी ये मत बोलो कि मैं श्योर नहीं हूं। हमेशा स्ट्रांगली बोलो कि हाँ, जो मैंने बोला है वो सही है। और स्टेप 5 है द रिपीटेशन एंड द इमोशन। झूठ का पावर ही यही है कि उसको बार बार रिपीट करके आप उसको सच बना सकते हो। और एक प्योर सच, एक इमोशनल झूठ के आगे कुछ भी नहीं होता। एक इमोशनल झूठ जो आपके इमोशंस को टच करे वो हमेशा जीतेगा एक पावरफुल सच के सामने। जिंदगी जीने का एक नया धारा आज से शुरू कीजिए। झूठ बोलने के आर्ट को मास्टर कर लिए हैं आप। ऐसे ही हर रात सोने से पहले अगर आप चाहते हैं कि जब नेक्स्ट सुबह आप उठे तो आपके अंदर एक नया इंसान उठे, जिंदगी के हर एक फील्ड में वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करे, और सोसाइटी के उन तमाम षड्यंत्रों में जो ये सोसाइटी चाहती है कि हम वहां पे फंसे रहें, अगर वहां से आप मुक्त होना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले ईयरफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और इस चैनल का कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए। सुबह आप नहीं रहेंगे, आप द सन वर्ज का हिस्सा बन जाएंगे। अगली रात फिर से मिलते हैं आपकी जिंदगी को थोड़ा और बेटर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस आलाप का अंश बनने के लिए।